नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जैविक खेती में चुनौतियां, उनकी समस्याएं, उनका समाधान। जो भी किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, जैविक खेती करना चाहता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि उनका कुछ मार्गदर्शन हो सके, उनको भी थोड़ी सी जैविक की जानकारी मिल सके। जैविक खेती के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे किसान भाइयों की, वो दो हैं। एक तो है खरपतवार की समस्या, दूसरी है जड़ के कीड़े की समस्या। जब हम जैविक खेती करने का विचार बना रहे हैं तो आपको इन बातों से पहले ही जान लेना होगा कि हम खरपतवार को कैसे कम करें और जड़ के कीड़े को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जैविक खेती को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यानी कि अगर हमारे खेत में खरपतवार है जैविक में, तो सीधी सी बात है उसका उत्पादन बहुत कम होगा। और अगर उत्पादन ही कम होगा तो हमारे जैविक में फिर हम कैसे काम चलाएंगे। आज उत्पादन की होड़ लगी हुई है हर किसान में, तो अगर जैविक करने वाला पीछे रह जाता है तो कहीं ना कहीं उसके हौसले पर सीधा सा असर पड़ेगा। सभी इस वीडियो को देखने वाले किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि उनको सभी प्रकार की जानकारी हो। जितनी भी मैंने अपनी वीडियो बनाई हैं उनमें किसी न किसी विषय को लेकर के उस पर चर्चा की है और आप सभी का मार्गदर्शन करने का एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप सबको लगता है कि ये जो वीडियो आ रही हैं या मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आने वाली सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंचे, आप उनका लाभ उठा सकूं। तो अब मैं बात करता हूं मुद्दे की, जैविक खेती में चुनौतियां और उनका समाधान क्या है। खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या जो हमारी खेती में ऑर्गेनिक में है, उसके लिए जो भी किसान भाई खरपतवार से परेशान हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना फसल चक्कर अपनाएं। मेरा मतलब है, जिस खेत में आपने इस साल गेहूं लगाया है, अगली साल उसमें सरसों बोएं या उसमें बरसिम लगाएं या कोई और ऐसी फसल बोएं जो गेहूं की अपेक्षा या तो कम दिन में तैयार होती हो या वो बड़े जिसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो, ताकि एक दो साल अगर हम उसका फसल चक्कर अपनाते हैं। अगर आपके पास पशु हैं तो आप बरसिम भी बो सकते हो या उसमें मक्का बो सकते हो या उसमें आप दूसरी कोई भी चारे वाली फसल बो सकते हो। अगर आपके पास पशु नहीं है और सिंचित भी कम है, यानी कि आपका बरानी क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप सरसों का चुनाव कर सकते हैं। लगातार 2-3 साल तक आप उसमें सरसों लें, उसके बाद आप उसमें गेहूं ऑर्गेनिक कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना होगा कि आप जो सरसों लेंगे उसको भी ऑर्गेनिक ही मान के उसका भरण पोषण करें, यानी उसमें आप रासायनिक का प्रयोग ना करें, कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, ताकि आपकी जो ज़मीन है अभी से सुधरना शुरू हो जाएगी। ये तो है आपकी समस्या खरपतवार की। अगर आप फसल चक्कर को अपनाते हो तो आपकी जो खरपतवार की समस्या है वो 90% तक कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें जो हम खाद की बात करते हैं, तो कोई भी खाद आप लें, वर्मी कंपोस्ट लें, कंपोस्ट लें, कुरुड़ी का खाद लें, उसको पहले आप ये जांच लें कि वो अच्छी प्रकार से गला सड़ा है या नहीं है। जिस खेत में आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो, उस खेत में आप जैसे ही आपने फसल चक्कर अपनाया है, उसके साथ ही आप उसमें लगभग 10 टन कुरुड़ी का खाद, कंपोस्ट खाद डाल दें। जो भी आपके कुरुड़ी का खाद में या कंपोस्ट खाद में खरपतवार के बीज आएंगे, वो आपकी फसल चक्कर के दौरान ही नष्ट हो जाएंगे। और जब आप ऑर्गेनिक में उसमें गेहूं या चावल या कोई और फसल लोगे, तो आपको उसकी समस्या, खरपतवार की समस्या नहीं आएगी। दूसरी जो हमारी समस्या है वो है जड़ का कीड़ा। जड़ का कीड़े के लिए बहुत ही आसान काम है कि जो भी भाई ऑर्गेनिक में इसका समाधान करना चाहते हैं, वो साल में 2 बार कम से कम अपने खेत में गिरडी या कोलड़ी जिसको बोलते हैं वो लगाएं। जब भी आपका खेत खाली हो, बिजाई से पहले
कोई भी आप ऑर्गेनिक में फसल बोते हो उससे पहले आप एक बार अपने खेत में कोलड़ी या गिरडी ज़रूर लगाएं। इससे आपकी ज़मीन में जो जड़ का कीड़ा है वो नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी वीडियो को इतने ध्यान से सुना। आपसे मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।